सभी को राम राम। आज का विषय जितना गंभीर होने जा रहा है उतना ही रुचिकर भी होने जा रहा है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उस विषय पर बोलने से भी बहुत लोग डरते हैं और इस डर का फायदा कुछ लोग उठा ले जाते हैं। पर इससे पहले हम आज का विषय शुरू करें, बुलाते हैं श्री गुरु जी को। जय भारता जय भारता जय भारता। राम राम गुरु जी, कैसे हैं आप? राम राम, मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम्हारी नौटंकी को देखता हूँ। गुरुजी, आज हम जो विषय ले रहे हैं वो बहुत रुचिकर तो है और साथ ही थोड़ा गंभीर भी है, क्योंकि इस विषय पर बहुत लोग बात करते हैं और बहुत उल्टी सीधी बातें कर देते हैं। इसीलिए हमने आज ये विषय रखा। तो गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न यही होगा कि ये सम्मोहन क्या होता है? सम्मोहन का मतलब ये है कि हम आपके ब्रेन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकें और उसको पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में ले जा सकें, या उसको इतना कमज़ोर कर दें कि आप हमारी बात मानने को तैयार हो जाएं। इसे कहते हैं सम्मोहन। ठीक, आधुनिक युग में ये सम्मोहन तो बहुत पुराना है, लेकिन आधुनिक युग में एक वियना के डॉक्टर थे जिनका नाम है फ्रेज़ांतो मेस्मेर। उन्होंने इस विधा को, इस विज्ञान को, मैं इसे विज्ञानी कहूँगा, इसको आगे बढ़ाया। और जो मैस्मरिज्म हम इसका नाम रखते हैं अंग्रेजी में, वो उन्हीं के नाम पर रखते हैं, उन्हीं के नाम पर कहते हैं। ठीक है, ये मैस्मरिज्म है। जैसे आप लोग सुनते होंगे ना, मैस्मराइज कर दिया, इतना सुंदर गाना था कि मैं मैस्मराइज हो गया, इतनी बढ़िया एक्टिंग थी कि मैं उसमें खो गया, मैस्मराइज हो गया। तो यही तो सम्मोहन है। स्कॉटलैंड में भी इस पर बहुत काम किया गया है और इसमें एक हुए हैं डॉक्टर जेम्स ब्रेड, उन्होंने इसे कहा है हिप्नोटिज्म। तो इस तरीके से इसका नामकरण हुआ और ये लगातार बढ़ता रहा। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने मेमोइर्स में एक जगह लिखा है, मन की शक्तियां तथा जीवन गठन की साधनाएं। यहां पर वो कहते हैं कुछ लोगों के बारे में। एक व्यक्ति आपके मन की बातें कागज पर लिखता है और जेब में रख लेता है, और जो दूसरा व्यक्ति है जो हैदराबाद में है, वो आपको वो सारी चीजें मंगा देता है जो आपकी पर्ची जेब में रखी हुई है, यानी उसे ये पता चल जाता है। और स्वामी जी ने इसे टेस्ट किया, वो ऐसे तो विश्वास करते नहीं थे। स्वामी जी यानी स्वामी विवेकानंद जी। तो उन्होंने कई लोगों के सामने इसको टेस्ट किया और फिर उन्होंने कहा यह संभव है। एक बार एक व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा कि क्या किसी के मन की बात जानना संभव है? स्वामी जी ने कहा हाँ बिल्कुल है। कैसे? तो स्वामी जी कहते हैं अपने मन को खाली कर लो तो दूसरे के मन की बात ऑटोमेटिकली तुम्हारे मन में आनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारे दिमागी खेल हैं। ये कोई उस प्रकार से जादू नहीं है, ये दिमागी खेल हैं। कुछ लोगों की वाणी ऐसी होती है कि आप सुध बुध खो बैठते हैं, अपना सुख दुख भूलने लग जाते हैं। सम्मोहन यही है। कुछ संगीत ऐसा होता है जिसमें आप डूब जाते हैं, सम्मोहन वही है। अब सम्मोहन का जो अर्थ है, ये सब लोग बहुत ध्यान से सुने। हमारा जो मस्तिष्क है वो निश्चित आवृत्तियों पर काम करता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी लेवल्स हैं वो बड़े पर्टिकुलर हैं, और जो हम काम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम विचारते हैं, वो फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंगली ही करते हैं, जिसमें इन आवृत्तियों के नाम हैं अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। ये वेव्स हैं, ये दिमाग के अंदर ये वेव्स उठती हैं और इन वेव्स को नापा जा सकता है। ठीक है, ईईजी मशीन से इन वेव्स को आप माप सकते हैं, डॉक्टर्स मापते हैं। जिस व्यक्ति के अवचेतन मन की तरंग जितनी मजबूत स्तर की होंगी, वह उतना ही अधिक अदृश्य शक्तियों का ज्ञानी होगा और उसके पास आपको सम्मोहित करने की, या मैं अगर बिल्कुल स्पष्ट कहूं और सामान्य शब्द में कहूं तो प्रभावित करने की शक्ति होगी। जैसे बीटा वेव्स है,
अब कोई प्रभावित कर रहा है, कोई प्रभावित हो रहा है। तो दो प्रकार की वेव्स जब दिमाग में चलती हैं तो हम प्रभावित हो जाते हैं, जैसे बीटा वेव्स, यानी जब व्यक्ति बहुत चिंता में है, जब व्यक्ति का, ये सीधी मेडिटेशन से जुड़ी हुई है, गुरुजन इनको जानते हैं, वो उसी प्रकार से आपकी वेव्स को लेकर ध्यान साधना तक पहुंचा देते हैं आपको। तो जो बीटा वेव्स हैं, जिनकी स्पीड है, जिनकी फ्रीक्वेंसी है 12 to 35 हर्ट्ज, तो ये वो वेव्स हैं जब आप बड़े शिथिल से होते हैं, और इस समय में किसी से भी आप प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है। डेल्टा वेव्स होती हैं 0.5 to 4 हर्ट्ज, यानी आप नींद में हैं, पूरी तरह भी हो सकते हैं, आधी तरह भी हो सकते हैं, और उस वक्त में सोचने समझने की शक्ति या चेतना का स्तर बहुत कमजोर होता है। ऐसे में ऐसा व्यक्ति जिसकी चेतना का स्तर बहुत स्ट्रांग है, वो आपको प्रभावित कर जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कहे जहां जहां मैं चल रहा हूं वहां चलते रहो, ऐसे तो फिर दुनिया यही लोग चलाते, ऐसा नहीं है। वो कुछ मिनट के लिए आपको प्रभावित करेगा। तो लोग जो डर जाते हैं कि सम्मोहित हो यानी जीवन भर सम्मोहित होगा, ऐसा नहीं है। तो कई बार लोगों को ये लगता है कि ये भगवान जी के पास गए, वहां सम्मोहित हो गए। नहीं, भगवान जी ने कुछ नहीं किया, उसके भीतर वो ऑलरेडी गुण मौजूद थे जिनसे वो भगवान से प्रेम कर रहा था, और भगवान को अपना सर्वस्व लुटा बैठा, और भगवान जी का हो गया। उस मंदिर से आने के बाद भगवान जी का हो गया, अब उसका कहीं मन नहीं लग रहा। ये भी एक प्रकार का सम्मोहन है। तो ये सम्मोहन है, ये मैस्मरिज्म या हिप्नोटिज्म इसको कहते हैं। और इससे गुरुजन जो हैं वह किसी भी सामान्य व्यक्ति को अधिकतम ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, और वहीं से कुछ लोग थोड़ी देर के लिए आपको प्रभावित करके ठग लेते हैं। गुरुजी, ये हैदराबाद वाला किस्सा तो मैंने पावर ऑफ माइंड में पढ़ा था, पर मेरे को समझ अब आया है कि इसको किस पर्सपेक्टिव ने समझना चाहिए। ये जो सम्मोहन है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो मुझे समझ आई अभी तक। मन का खेल है, पावर ऑफ माइंड है पूरी। पर लोग इसको अब जिस तरीके से लेते हैं कि मंदिर से आया और पागल हो गया, तो ये तो फिर गलत हुआ। हाँ, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ उड़ जाती हैं। ये उड़ने लगी हैं बहुत सारी बातें, तो ये वैसी ही हैं। इसकी फिर उनकी कोई वैज्ञानिकता नहीं रहती, और उसके चक्कर में जो वास्तविक कॉन्सेप्ट होता है वो भी डिफीट हो जाता है, उसकी भी मजाक उड़नी शुरू हो जाती है। हम इसे ज्योतिष के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे जिस भी व्यक्ति का सूर्य अथवा चंद्रमा कमजोर होगा, वह दूसरे के प्रभाव में कभी भी वैसे ही रहेगा। अब उसको अच्छा व्यक्ति मिल गया जिसको वो समर्पित है, तो उसको कहीं से कहीं पहुंचा देगा, और बुरा व्यक्ति मिल गया तो ठग लेगा। ज्योतिष का एस्पेक्ट भी मिल गया आज हमें गुरुजी से। गुरुजी, इससे मुझे एक बात याद आई। मेरी एक दोस्त थी जिसने मुझे बताया था कि उनके गांव में ऐसा होता है कि लोग किसी के घर पर कोई जादू कर देते हैं, और फिर जो पर्सन का घर होता है उसके घर में बुरी बुरी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, आगे संतान नहीं होती, कुल आगे नहीं बढ़ता, जो बच्चा पैदा होता है वो मर जाता है, और यंग एज में ही बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये घर पे जादू कर देना, ये ब्लैक मैजिक, ये टोना टोटका कहाँ तक सही है? सब लोग ऐसा नहीं कर सकते। लाखों करोड़ों में कोई एक आध होता है जो क्या करता है कि ऊर्जाओं को नेगेटिव बना देता है। ऊर्जा है, आप पॉजिटिव बना लीजिए या नेगेटिव बना लीजिए। तो घर के वास्तु की वजह से भी कई बार वह ऊर्जा नेगेटिव हो जाती है। मैं 2-3 उदाहरण दूं। जैसे किसी व्यक्ति का जो घर है वो अंदर बहुत छोटी छोटी गलियों में है, और घर में जैसी घुसते हैं तो दहलीज जिसको कहते हैं, तो वहीं से एक गंदी सी नाली निकल रही है, या वहीं पर गंदगी का ढेर है, या गंदगी इकट्ठी होती है वहाँ पर, या सेप्टिक टैंक वगैरह है, तो उस घर की ऊर्जा नेगेटिव होंगी, तो उस घर में वैसे ही वो सारी समस्याएं होंगी। या जिस घर में पेड़ पौधे बिल्कुल रखने की जगह नहीं है या होते नहीं है, लोगों को शौक नहीं है, तो वहां भी इस प्रकार की चीजें मिलेंगी। या किसी घर का सूर्य और चंद्रमा कमजोर है, भाई वास्तु का भी तो अपने ग्रह योग होते हैं ना, तो उस घर के भीतर बुजुर्गों का साथ नहीं मिलेगा, खासतौर से पिता का साथ नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। अब दूसरे व्यक्ति ने क्या किया कि उसने उन्हीं नेगेटिव एनर्जी को बढ़ा दिया। कुछ सामान ऐसा है वो डलवा दिया या डाल दिया, नेगेटिव ऊर्जा बढ़ जाएगी। और इससे लड़ना यकीन मानिए बहुत आसान है। सेंधा नमक रखिए घर में घुसते ही। जिन लोगों के घर में, चाहे वो फ्लैट में हो या अपने घर में हो, घर में एक गलियारा सा है,
2-3 कदम 4 कदम का, तो वो वहाँ पे जो हवा जितनी तेज प्रेशर के साथ जाएगी, बर्नौलीज थ्योरम हम सब जानते हैं, वो उतनी ही नेगेटिविटी वहाँ प्रोड्यूस करेगी। तो ऐसी जगह घुसते ही वहाँ पर आप सेंधा नमक का लैंप जला दीजिए या सेंधा नमक बर्तन में भर के रख दीजिए, रास्ते में नहीं रख सकते टांग दीजिए, ठीक है। और वहाँ पर रोज़ एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित कर दिया कीजिए सुबह शाम, अपने आप नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में कोई काम नहीं बनता है और बहुत बुरी बुरी चीज़ें हो रही हैं, तो पितृदोष निवारण का यज्ञ कर लीजिए साल में 2-3 बार। और दूसरी चीज़ क्या करना है कि आपको गौमूत्र से अथवा जो सेंधा नमक होता है, इससे घर में पोछा लगवाना शुरू कर देना, अपने आप सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। देखिएगा, आपने जिस हिसाब से उपाय बताए हैं, जो वास्तविक स्थिति है उससे बहुत उल्टी है। इन चीज़ों को ठीक करने के लिए गुरुजी लोग बहुत मोटा मोटा पैसा चार्ज करते हैं, और आई थिंक इन चीज़ों को ठीक करने के लिए लोग उल्टा जालों में फंसा देते हैं। तो मुझे लगता है उन सभी लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। जिन लोगों को अपने घर में नेगेटिविटी फील हो रही है, वो इस चीज़ को ज़रूर नोट करें कि कहीं उनका घर की लोकेशन गलत जगह तो नहीं है, कहीं नाली तो नहीं जा रही है, और अगर फिर भी नेगेटिविटी है तो फिर वो सारे उपाय करें जो गुरुजी ने अभी बताए हैं। गुरुजी, जो ये ब्लैक मैजिक है, इससे निवारण का ये तो आपने उपाय बता दिया, ये जो चौराहे पे नींबू मिर्ची और ये सब डाल जाते हैं, वो कहाँ तक सच है? इस सबसे कुछ नहीं होता। जब हम साधना काल में थे तो वहाँ पर कई बार नींबू मिर्ची वगैरह रख जाते थे लोगों की आदत होती है। तो हम तो नींबू धोते थे, मिर्ची धोते थे, साफ़ करते थे, और जो भी भोजन कोई भिक्षा में देता था उसी में उसको डाल डूल के खा लेते थे। उससे कुछ नहीं होता, उसमें कोई ऐसी एनर्जी नहीं है। देखिए, इतनी भी डरने वाली बात इसलिए नहीं है, अगर यही लोग सब कुछ कर सकते होते तो भगवान जी को तो कोई पूछता ही नहीं, और दूसरी बात, यही लोग देश दुनिया चला रहे होते। तो ऐसा कुछ नहीं होता, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें जितनी भी हैं, ये ऊर्जाएं जितनी भी हैं, ये पॉजिटिव से नेगेटिव बन के व्यक्तियों पर असर करती हैं। कुछ ख़ास व्यक्ति जो 1-2 जगहों पर रह रहे हैं उन पर असर करते हैं। ऐसा नहीं है कि चौराहे से सब कुछ जो निकलेगा उसको पकड़ लेंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए निश्चिंत रहिए। तो चौराहे पे अगर कभी नींबू मिर्ची पड़ी मिले तो आप लोग भी उठा के उसकी सब्जी बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लोग डरते हैं। जैसे बहुत वर्ष पहले एक जन मिले आए, बोले जब से वो चीज़ें लांघी हैं तब से उनकी बेटी सुध बुध खो बैठी है और मानसिक रोगी हो गई है। एक्चुअली उस बेटी को ये इल्हाम हो गया, पता चल गया कि मैंने ये गलती कर दी, तो उसके अपराध बोध से वो बीमार थी और कोई कारण नहीं था, वो डर गई थी। उसने कुछ नहीं किया, नींबू मिर्च ने, वो डर ही इतना गई कि अब मुझे कुछ पकड़ लेगा। वो डर धीरे 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 बढ़ता गया और वह मानसिक संतुलन खो बैठी। ये तो आपने बहुत बड़ी चीज़ क्लियर की है। आई थिंक 90% या 80% लोग जो स्पेशली विलेज एरिया में, टाउन एरिया में रहते हैं, वो लोग इन चीज़ों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। अगर उन्हें बोल दो कि उनके घर पे किसी का साया है, तो वो ऐसे भागेंगे, किसी न किसी इंसान को पकड़ेंगे और कभी झाड़ा लगवाएंगे, कभी घर में यज्ञ करवाएंगे, कभी कुछ करवाएंगे। तो मुझे लगता है ये एपिसोड बहुत ज़रूरी था। गुरुजी, अब मैं जो प्रश्न पूछने वाली हूँ वो बहुत लोगों की कन्फ्यूजन है, स्पेशली यूथ इन सब चीज़ों से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। साधना पे, साधना 2 प्रकार की बोली जाती है, एक सात्विक और एक तामसिक। तामसिक में वो बोलते हैं वाम मार्ग बहुत लोग। तो अब ये वाम मार्ग की क्या सच्चाई है, ये क्या होता है, क्या ये तामसिक मार्ग क्यों है ये? देखिए, सनातन पद्धति में 64 प्रकार की साधनाएं पद्धति हैं, ठीक है ना। वाम मार्गी साधना वो होती है जिसमें किसी भी साधना की गति बढ़ जाती है। ऐसे समझाओ मैं आपको, जैसे पानी आप कुएं से निकालें, उसमें रस्सी से बाल्टी में पानी भर के और खींच रहे हैं आप, वहीं आपने एक पुली लगा दी, पुली से वो जल्दी होने लगा कार्य, ये वाम मार्गी है। अब वाम मार्ग में लोग क्या कर रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं ये वही जाने, मैं उस पर क्या कमेंट करूं। वो मांस का सेवन कर रहे हैं। मैंने अभी एक वीडियो रील देखी थी, उसमें क्या, श्री कृष्ण को जो परम वैष्णव है वो उनको मांस का भोग लगा रहे हैं। अब ये माँ काली, माँ की तो पूजा करने वाले लोगों ने जो किया है, माँ बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे, ऐसा श्राप पड़ेगा उन लोगों को। और ये लोगों का जो सही समय तो बस थोड़ा सा होता है, उसके बाद पूरे जीवन ये तरस तरस के जीते हैं, रगड़ रगड़ के जीते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों में कभी नहीं उलझना चाहिए।
अब वो उनको कोई बलि दे रहा है, उसका भोग लगा रहा है, कोई मांस पका रहा है, उसका भोग लगा रहा है। ये जो मांस आदि है, और हाँ एक चीज और, शराब, जी, बहुत चढ़ाई जाती है। भैरव जी को शराब, अब भैरव जी का तो पता नहीं, लेकिन भैरव जी का प्रसाद पीने वाले सारे टुन्न मिलते हैं बाहर। तो ये है क्या, इसे समझने की कोशिश करिए। ये है पंच मकार, एक बेहद सात्विक क्रिया है। अब पंच मकार को समझने का प्रयत्न कीजिए। दरअसल ये सब साधना के विषय हैं, और उस साधना में जिस प्रकार से ये लोग उसका मिसइंटरप्रिटेशन करते हैं और एक अजीब से डराने वाली मुख मुद्रा बना लेंगे, अजीब से बाल कर लेंगे, चीख चीख के बोलना शुरू करेंगे जिससे कि सामने वाला डर जाए, और उसमें फिर मांस भक्षण करेंगे, मदिरा भक्षण करेंगे। ये सब क्या है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। भारत की जो संस्कृति है वो बेहद महान संस्कृति है, उसमें ये हल्की फुल्की चीज़ें कहीं नहीं। अब पहला मकार है म से, जिससे शुरू हो रहे हैं, मत्स्य। मत्स्य क्या है, इड़ा और पिंगला, ये दो हमारी नाड़ियां हैं। इन नाड़ियों में एक निश्चित गति का प्रवाह जब होता है प्राण का, तो सुषुम्ना जागृत होती है, ठीक है ना। पिंगला सूर्य नाड़ी हो गई, इड़ा चंद्र नाड़ी हो गई, और उससे सुषुम्ना जागृत हुई। तो इस प्रक्रिया को मत्स्य कहते हैं। मछली मार के खाना वो नहीं है, वो तो अपनी जीविका उपार्जन कर रहे हैं, मछलियाँ मंगा ली लोगों से और उसको काट के उसके पकौड़े तल रहे हैं, लेकिन साधना में वो होता ही नहीं है, और इसीलिए उससे कोई लाभ नहीं होता। लोग पैसे देते रहते हैं, बर्बाद होने लग जाते हैं, लाभ कुछ हो ही नहीं सकता। अब दूसरा मकार है मांस। मांस का मतलब है जो हमारी इंद्रियां हैं इसको अंतर्मुखी कर लेना। जब तक हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी नहीं होंगी तब तक वो कोई लाभ नहीं दे सकेंगे, साधना में उच्च स्तर तक वह नहीं जा पाएंगे। अब मदिरा क्या है फिर, मदिरा वो शराब नहीं है। खेचड़ी मुद्रा के उपरांत जो हार्मोन्स निकलते हैं या जो रस निकलता है वह मदिरा है। मदिरा का अर्थ शराब नहीं है। ये लोगों ने गलत सुन लिया है, अब उसी का प्रचार गलत वो करते रहते हैं, ठीक है। वो शराब तो वो अपने लिए पी रहा, उससे उसकी साधना थोड़ी है। वैसे तो पी के हो गए और लोगों ने कहना शुरू, बड़े साधक हैं साहब, बड़े साधक हैं। अरे वो नशा कर रहा है, उसकी वो साधना थोड़ी कर रहा है। मुद्रा क्या है, इस तरीके की जो हम मुद्राएं बनाते हैं, ये तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मुद्राएं हैं, और वो साधना के लिए आवश्यक है। कुछ प्राण शक्ति के लिए आवश्यक हैं, कुछ मुद्राएं जो हैं वो आत्म तत्व के जागरण के लिए आवश्यक हैं। तो ये है। और मैथुन क्या है, हमारे भीतर दो प्रमुख शक्तियां हैं, एक को हम शक्ति कहते हैं, दूसरे को शिव कहते हैं, सहस्त्रार। तो जब हमारे भीतर का प्राण तत्व उधर्व गति से चलता है तेजी से, और चलकर वह शिव क्षेत्र में पहुंच जाता है, यानी सहस्त्रार का जागरण होता है, यह मैथुन। तो ये साधना की वो बड़ी अवस्थाएं हैं, और इसको लोगों ने ऐसे कर दिया, दुकानें खोल दी अपनी, और लोग वहाँ जाते हैं, उन्हें डराया जाता है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई नेगेटिविटी लगे तो जो मैंने उपाय बताए हैं ये करें, बजरंगबली का पाठ करें, माँ काली की उपासना करें, ओम दुम दुर्गाय नमः का पाठ करें, या अपने इष्ट का पाठ करना शुरू कर दें। देखिएगा कुछ दिनों में आप ठीक हो जाएंगे। हिम्मत रखिए और पूरी तरह डूब के वो पाठ कीजिए, कुछ नहीं होने का। तो जो सो कॉल्ड हिस्टोरियंस हमें आजकल बता रहे हैं कि पंचमकार क्या होता है और इनका माँ काली के साथ क्या रिलेशन है, तो आप सबने जान लिया होगा कि सच्चाई क्या है। माँ काली को ही इसके साथ क्यों जोड़ा जाता है गुरु जी? रौद्र रूप है उनका, तो वो रौद्र रूप को एनकरेज करते हैं और कुछ नहीं है। जबकि माँ काली का यानी महाकाल की संगनी महाकाली, तो ये समय चक्र को प्रभावित करती है। इनका वो अर्थ है ही नहीं कि नरमुंड पहने हुए हैं। और माँ की साधना तो लोगों ने ऐसा मजाक बना के रखा है कि बस गुस्से में ऐसे करके, ये तो पागलों की निशानी है। ये साधकों की निशानी क्या थोड़ी है। साधक तो शांत हो जाएगा, भीतर से शांत हो जाएगा, चुप होता चला जाएगा, जो उसका कार्य है वो करेगा।
अपने इष्ट की, अपने गुरु की, अपने शास्त्रों की भक्ति करेगा। बस साधक ये थोड़ी करेगा अजीब तमाशा बना के रखा हुआ, ये कुछ नहीं है। तो माँ काली की उपासना बेहद सात्विक तरीके से आप कीजिए। है ये 10 महाविद्याओं में से एक है, और इनकी उसी तरीके से उपासना करने से काल ठीक होता है। आपका काल, वैश्विक काल, ब्रह्मांडीय काल तो ठीक ही वो अपने आप रखेंगी, आपका समय अच्छा कर देती हैं। तो उनकी कृपा पात्र बनने की कोशिश कीजिए, ये सब चीज़ों से बचिए। गुरुजी, एक पॉडकास्ट मैं सुन रही थी, तो उसमें एक हिस्टोरियन ने बड़े अच्छे से बताया कि किस तरीके से गुरु महाराज जी यानी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी वाम मार्गी थे, और वो भी इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं फॉलो करते थे। तो मुझे तो बिल्कुल ये बात सच नहीं लगती, क्योंकि जिस हिसाब से हम उन्हें पढ़ते हैं और आपने हमें जो एक्सप्लेन करा है उनके बारे में, तो ये तो बिल्कुल ही कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो इन पे थोड़ा बताइए। तपस्वी थे वो, तो साधना में बैठ जाते थे। ना तो उन्होंने नींबू मिर्च का कहीं प्रयोग किया, ना उन्होंने कहीं मछली मांस मदिरा का प्रयोग किया, और वैरागी व्यक्ति थे। वो कहाँ से वाम मार्गी हो गए? मतलब इस प्रकार से वो कहाँ, वो तो नाम जपते थे, दिन भर जपते थे, और वह हमेशा ममतामयी माँ रूप में रमे हुए थे। उनका कोई दीन दुनिया से और कोई मतलब ही नहीं था। बेहद सादे सरल उस प्रकार के लोग थे। बहुत प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दे दिया, बाकी तो और कुछ वो करते नहीं थे। तो वो निश्चित रूप से ठीक नहीं बोल रहे थे। तो मुझे जो समझ आ रहा है, क्योंकि वो माँ काली के उपासक थे, इसीलिए उन्हें भी हाँ, उसी लाइन में हाँ, डाल हाँ। दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है गुरुजी, आपने आज जितना भी बताया, ये सब हमारी जनता के लिए बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि जनता अब इन चीज़ों में बहुत आसानी से पड़ रही है। तो जनता को भी सचेत रहना चाहिए और अपनी बुद्धि से सोचना चाहिए कि क्या ये सब चीज़ें ठीक हैं। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि आप अपने घर में ये करवा लीजिए, ये पूजा करवा लीजिए, ये टोटका करवा लीजिए, इससे आपके घर की समस्याएं ठीक हो जाएंगी, तो उससे पहले आप अपने आप सोचिए कि क्या ये चीज़ें सही हैं, क्या ये मानसिक रोग तो नहीं है हमारे खुद के, जिनकी वजह से हमारे घर में ये दिक्कतें आ रही हैं। और आज के एपिसोड फिर से रिपीट पर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत नॉलेज वाला भी है, और ये सबको पता होना चाहिए। गुरुजी, अब अंत की तरफ बढ़ते हैं और फिर से 2 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। उन 2 क्वेश्चन से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा। जब मनुष्य बहुत परेशान हो जाता है तो उसकी बुद्धि कमज़ोर पड़ जाती है और वो इन सब चीज़ों के जाल में फंस जाता है। बुद्धि कमज़ोर पड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा याद रखें अपने इष्ट के चरणों की तरफ ही रहें, इधर उधर ना जाए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और मेहनत करें ज़बरदस्त। तो भरोसा सबसे पहले अपने इष्ट पर करना है, ना कि किसी और इंसान पर। तो गुरुजी, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है गुरुजी, राम राम। बेटे का नाम है राकेश महातो, पिताजी का नाम है अखिलेश महातो, माताजी का नाम है आशा महातो। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 अप्रैल 1989। समय है 7:22 AM और डे है फ्राइडे। चेन्नई में जन्म हुआ है। 7 साल से मेरा बेटा बीमार है और घर पर ही है। अब डॉक्टर बोले हैं कि ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। यह ऑपरेशन क्या सक्सेसफुल रहेगा? देखिए, एक काम करिए, जो डॉक्टर कह रहे हैं वो तो करिए, लेकिन एक तो रुद्राक्ष की माला पहनाइए उनको। 5 मुखी 0 नंबर का दाना हो और रुद्राक्ष की माला उनके गले में सोमवार को पहना दीजिए। जब वो शौच आदि जाए तो उतार दें, नहीं तो धारण किए रहें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वह खुद स्नान करते हों तो पहला स्नान क्या करें, हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल लें, सेंधा नमक, और उससे स्नान करें। बालों पे ना डालें, उससे स्नान करें। और उसके बाद वो क्या करें, 2 मिनट चुपचाप बैठें और उसके बाद फिर ताज़े पानी से स्नान कर लें। ठीक। और एक काम और उनको करना है, अपने पूरे शरीर पर अच्छे से नींबू को घुमा लें अच्छे से, और उसके बाद पैर से दबा के फोड़ के वहाँ डस्टबिन में डाल दें। बस ये कार्य करें, बाकी चिकित्सक से सलाह लें। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी फिर ये ठीक होंगे। गुरुजी, अगला प्रश्न है, एक दीदी ने प्रश्न भेजा है गुरुजी। डेट ऑफ बर्थ है उनकी 26 जनवरी 1996। मॉर्निंग में 3 से 4 के बीच में है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। और उन्होंने कहा अगर कोई एक डिजिट चाहिए तो वो 8 होगी उनकी तरफ से। और करियर का पूछ रही हैं, करियर बता दीजिए गुरुजी, बहुत परेशान है। जी, 2025 नवंबर के बाद से इनका करियर अच्छे से चलेगा। अभी तो जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करें और निभाने की कोशिश करें। ठीक है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी कार्य ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। लाल रंग का एक धागा दाहिनी कलाई में बांधें और माँ की आराधना करें, उपासना करें। ओम दुम दुर्गाय नमः
का जप नियमित रूप से किया करें और जिस दिन आद्र नक्षत्र हो उस दिन विशेष रूप से 5 मालाएं ये कर लिया करें। तो जीवन में फिर कोई कष्ट जॉब से रिलेटेड इतना नहीं रहेगा। परिवर्तन तो जॉब में होते रहेंगे लेकिन ऐसा कष्ट नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आज आपने बहुत सारा ज्ञान दिया। और मुझे एक बात कहनी है, आप कहते हैं कि एक देश उसके लोगों से बनता है, तो अगर लोग ही इतने वल्नरेबल होंगे तो वो देश स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। तो मुझे लगता है हम सबको इस एपिसोड को फिर से देखकर, मुझे पता ही मैं 5वीं बार बोल रही हूँ, पर फिर से देखकर हमें सब कुछ फिर से सीखना चाहिए। और फिर से ऑडियंस के लिए 3 काम, आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, अपने पास मत रखिए खाली। तो गुरुजी हम विदा लेते हैं सबसे अगले थर्सडे तक के लिए, और इस वायदे के साथ कि आप डरेंगे नहीं और चीज़ों को वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे। अपने इस गुरु और शास्त्रों की शरण में रहिए, मस्त रहिए। तो अगले थर्सडे तक के लिए आप सभी को राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। भारतीय सनातन संस्कृति की कई महान विद्याओं में से एक है ज्योतिष विद्या। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य पवन सिंह गुरुजी जैसे प्रकांड विद्वान के मार्गदर्शन में हमें ज्योतिष विद्या को सीखने का अवसर मिल रहा है। गुरुजी को एक शिक्षक के रूप में पाकर के शायद हम सब धन्य हो गए। पराशर ऋषि की जो विद्या हम पढ़ रहे हैं, आज गुरुजी आज के युग के पराशर ऋषि हैं। ज्योतिष के बारे में बहुत साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ रहा हूँ, जो और किसी जगह पढ़ने को नहीं था। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, लेफ्ट इन्फ्लुएंस बहुत था, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद एस्ट्रोलॉजी सिर्फ नहीं, राष्ट्रवाद भी बहुत आया अंदर। भारतीय ज्ञान शोध संस्थान के माध्यम से ज्योतिष कोर्स में आप अपना पंजीकरण करवा के इस अनोखी विद्या को सीख सकते हैं और अपना व परिवार का जीवन संवार सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें 9412218963। जय भारता, जय भारता।